हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आईटी कोड 402 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम वन शॉट वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आ गए हैं। पेपर लीक क्वेश्चंस, अगर आप लोग जब अपना हाफ ईयरली एग्जाम दोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको एग्जैक्ट जो है आपके ठीक है हाफ ईयरली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझ लो जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 1 आप लोगों की यहाँ पे कवर होगी जो कि है आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी में जो है आप लोगों का सिलेबस डिवाइडेड होता है। आपको पता है पार्ट ए होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके अंदर हम लोग जो है यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फिर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे अगला जो है आप लोगों का यहाँ पे पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी के अंदर जो है हम लोग आपका यहाँ पे यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है, यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपके जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टाइल, चैप्टर 2 वर्किंग विद इमेजेस, चैप्टर 3 एडवांस फीचर ऑफ राइटर, ये 3 चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूनिट 2 के अंदर, यूनिट 2 आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यहाँ पे जो है हम लोग आपके चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये सारे ही चैप्टर करेंगे। चैप्टर 4 है आपका एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक, चैप्टर 5 यूजिंग मैक्रो इन स्प्रेडशीट, चैप्टर 6 लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा, चैप्टर 7 शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, जितने भी मैं आपको एक तो मैं आपको बताता हूँ जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये आप लोगों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ से मैंने क्वेश्चंस को लिया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ये हम लोगों ने लिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी, ठीक है, पीवाईक्यू मोस्ट रिपीटेड सैंपल क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी। तो आप लोगों के जो है हाफ ईयरली में जो है क्वेश्चंस आना तो बनते ही है यहाँ से। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता है और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टाइल। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका व्हाट आर स्टाइल, ठीक है, चैप्टर 1 जो है हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टाइल। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर स्टाइल, स्टाइल क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, स्टाइल क्या होता है, स्टाइल के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा बार जो है एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। तो बात करते हैं स्टाइल। ठीक है, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा वर्ड याद रखना, सेट ऑफ फॉर्मेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फॉर्मेट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको कि आप लोग अप्लाई करते हो पेजेस में, टेक्स्ट में, फ्रेम में और एलिमेंट्स में। ठीक है, इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। ठीक है, ताकि आप लोगों की डॉक्यूमेंट जो है अट्रैक्टिव लगे, तो आप लोग क्या करते हो, स्टाइल को अप्लाई करते हो। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, फॉर्मेटिंग जो होती है कंसिस्टेंट बनाती है, मतलब समानता लेके आता है फॉर्मेटिंग के अंदर। पूरे का पूरा जो पेज होगा, डॉक्यूमेंट होगा, एक जैसा लगेगा आपका, मतलब समानताएं दिखेगी, मतलब हेडिंग्स एक तरह की होंगी, फिर जो आप लोगों की सब हेडिंग्स होंगी वो एक जैसी होंगी, एक कलर की होंगी। ठीक है, मेक फॉर्मेटिंग चेंजेस क्विकली, चेंजेस जो होंगे आपके क्विक होंगे और इजी होंगे। ठीक है, मतलब टाइम आपका बचाता है स्टाइल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आप लोगों को, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टाइल इन लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। ठीक है, चैप्टर 1 अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कौन कौन से डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं स्टाइल की लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के जो आप लोग 3-4 कोई भी याद कर लेना। पहला जो आप लोगों का पेज स्टाइल है, ठीक है, आगे पीछे आप लोग याद कर सकते हो। दूसरा आपका पैराग्राफ स्टाइल, तीसरा आपका कैरेक्टर स्टाइल, ठीक है, चौथा जो है आप लोगों का यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फ्रेम स्टाइल, पांचवा जो है आप लोगों का लिस्ट स्टाइल और छठवां यानी कि 6 नंबर का आपका टेबल स्टाइल। ठीक है, एक एक करके जल्दी से देखते हैं। और आप लोगों को इससे बेस्ट नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नोट्स आप लोग यहाँ पे देखोगे बेस्ट नोट्स हैं, याद करोगे एक बार में याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को एक बार देख लो फटाफट से, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। पेज स्टाइल क्या होता है, फॉर्मेट करता है ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ पेज को, पेज की अपीयरेंस को चेंज करता है। ठीक है, स्टाइल क्या करता है आप लोगों का, जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स होता है उसको अट्रैक्टिव बनाता है। पेज स्टाइल क्या करता है, आपकी पेज की जो आप लोगों की अपीयरेंस होती है उसको, ठीक है, फॉर्मेट करता है, उसको अट्रैक्टिव बनाता है। इट इंक्लूड पेज साइज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आती है, पेज का साइज, मार्जिन, हेडर, फुटर, बॉर्डर, बैकग्राउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का हमारा बिल्कुल भी टारगेट नहीं है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को कवर करेंगे। पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है आप लोगों का, पैराग्राफ को क्या करता है, फॉर्मेट करता है। देखो आप लोगों को ना नाम से पता लगाना, पैराग्राफ स्टाइल होगा तो पैराग्राफ को करेगा, पेज होगा तो पेज को करेगा, कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर को करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, टैब स्टॉप, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और बॉर्डर्स पैराग्राफ स्टाइल के अंदर। ठीक है, ये सब चीजें आती है। अगर आप लोगों को इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होगा, देखना होगा, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। कैरेक्टर स्टाइल क्या होता है आप लोगों का, फॉर्मेट करता है ब्लॉक ऑफ लेटर्स को, बस इतना समझ लो आप लोग, जैसे पैराग्राफ है। ठीक है, सपोज ये आप लोगों का क्या यहाँ पे पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के अंदर क्या होते हैं, जैसे एक वर्ड हो गया आपका, लेटर्स हो गए, इसको हम लोग क्या कहते हैं पैराग्राफ के अंदर
कैरेक्टर, ठीक है। और जो आप लोगों का पूरा पैराग्राफ है उसके अंदर जो आप लोगों के ब्लॉक ऑफ लेटर्स होते हैं उसको कैरेक्टर बोलते हैं और कंप्लीट को हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का क्या करता है, कैरेक्टर स्टाइल अपीयरेंस को चेंज करता है किसकी, ठीक है, पार्ट ऑफ पैराग्राफ को विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट, ठीक है। तो पार्ट ऑफ पैराग्राफ क्या कहलाता है, हमारा कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, इसके अंदर क्या आता है, आपका टेक्स्ट का कलर आता है, टेक्स्ट का साइज हाईलाइट करता है टेक्स्ट को और एम्फसाइज करता है, अट्रैक्टिव बनाता है टेक्स्ट को कैरेक्टर स्टाइल के अंदर। फ्रेम स्टाइल की बात करें, फ्रेम स्टाइल क्या होता है आप लोगों का, फ्रेम स्टाइल नाम से पता चल रहा होगा, फॉर्मेट करेगा फ्रेम को। फ्रेम के अंदर क्या क्या आता है, आपका कंटेनर होता है। फ्रेम क्या होता है, कंटेनर होता है जो कि टेक्स्ट, ग्राफिक और लिस्ट को जो है होल्ड करता है। लिस्ट क्या होता है आपके, जैसे आप लोग पॉइंट्स बनाते हो ना, सपोज आप लोगों ने एक, ये आप लोगों के पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग लिस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये लिस्ट है, ये लिस्ट स्टाइल हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। इट इंक्लूड साइज, पोजीशन, बॉर्डर एंड हाउ द टेक्स्ट इज प्लेस्ड अराउंड द पिक्चर, ठीक है। तो फ्रेम स्टाइल के अंदर क्या क्या आता है आप लोगों का, ठीक है, इसके अंदर आता है आपका टेक्स्ट, ग्राफिक और लिस्ट, ठीक है। ये सारी की सारी जो है आप लोगों के फ्रेम के अंदर आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों का समझ में आ गया आपको, फ्रेम स्टाइल में हम फ्रेम को जो है स्टाइल करते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों का यहाँ पे साइज हो गया, पोजीशन हो गया, बॉर्डर हो गया, हाउ द टेक्स्ट इज प्लेस्ड अराउंड द पिक्चर। सपोज आप लोगों का पेज है, इसका जो बॉर्डर है ये सब आपका कहाँ आएगा, फ्रेम स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो आप लोग किस डिजाइन में रखना चाहते हो। लिस्ट स्टाइल क्या होता है, आप लोगों का फॉर्मेट करता है लिस्ट को, नंबरिंग और बुलेट्स, ये मैंने आपको बताया था, ये नंबरिंग और जो बुलेट्स होती हैं ये लिस्ट स्टाइल के अंदर आते हैं, बट लिस्ट जो है आप लोगों का वो किसके अंदर आता है, फ्रेम स्टाइल के अंदर। इस तरह से है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल में बुलेट और आप लोगों के जो नंबरिंग होते हैं, देखो आप लोगों ने यहाँ पे देखा 4, 5, 6 ये नंबरिंग हो गई, ये भी लिस्ट स्टाइल के अंदर है। और जो आप बुलेट देख रहे हो ये भी आप लोगों के किसके अंदर आता है, लिस्ट स्टाइल के अंदर आता है। टेबल स्टाइल क्या होता है, फॉर्मेट करता है टेबल को, इसके अंदर आता है आपका बॉर्डर, टेक्स्ट और बॉर्डर कलर, अलाइनिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल। तो टेबल की जो प्रॉपर्टीज चेंज करोगे अगर आप लोग तो टेबल स्टाइल कहलाएगा, ठीक है। टेबल की अपीयरेंस को चेंज करोगे तो टेबल स्टाइल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टम स्टाइल इन लिब्रा ऑफिस राइटर। कस्टम स्टाइल क्या होता है, जो कि हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, न्यू स्टाइल एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, जैसे कि यूजर की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग जो है कस्टम स्टाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। 2 मेथड होते हैं आपको क्रिएट करने के, सिलेक्शन से और ड्रैग एंड ड्रॉप से, ठीक है, सिलेक्शन से और ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से। एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, सारे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल वीडियोस अपलोड कर रखे हैं हम लोगों ने अपने चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं बेस्ट बुक जो है कौन सी होने वाली है, तो मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगा, ठीक है। आप लोग जो है एडुकार्ड की वन शॉट बुक ले सकते हो, अभी अभी जो है सीबीएसई के सैंपल पेपर भी रिलीज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो एडुकार्ड की वन शॉट बुक है, बेस्ट बुक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो, बेस्ट प्राइस पे आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो आईटी के लिए अगर हम लोग बात करें, आईटी के लिए भी बेस्ट बुक है एडुकार्ड वन शॉट, और सस्ती भी है, ठीक है, सस्ती बुक है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करा देगा, सभी चीजें आपको मिलती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दिशा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुश योरसेल्फ, हाई डिफिकल्टी क्वेश्चन, मतलब क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज, ठीक है, क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज एक ही बुक आपको मिलेगी जो कि एडुकार्ड वन शॉट बुक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, ठीक है, आपको वहां पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो में वापस चलते हैं, ठीक है। हम लोग थे हाउ इज रीसाइजिंग एन इमेज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉपिंग इट, ठीक है, कैसे जो है रीसाइजिंग डिफरेंट होती है क्रॉपिंग से, तो यानी कि क्रॉपिंग और रीसाइजिंग में डिफरेंस पूछा है। तो रीसाइजिंग जो होता है आप लोगों का रिड्यूस करता है जो इमेज होती है उसकी साइज को, रीसाइजिंग जो होती है हमारी रिक्वायर्ड होती है जब हम लोग क्या करते हैं इमेज को, ठीक है, फिट करते हैं किसी डिजायर्ड प्लेस में डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सपोज करो ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे जो आप लोगों की इमेज फिट नहीं आ रही, सपोज करो यहाँ पे जो है आप लोगों की ये इमेज है, मैं अंदर वाली जो है आप लोगों की इमेज है, सपोज करो ये फिट नहीं आ रही, बाहर जा रही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट से जो है आप लोगों के बाहर जा रही है, कौन, इमेज, जो ये इमेज है आप लोगों की डॉक्यूमेंट से बाहर जा रही है, तो आप लोग क्या करोगे, फिर उसके साइज को क्या करोगे, चेंज करोगे, जो इमेज होगी उसके साइज को क्या करोगे, चेंज करोगे, ताकि क्या हो जाए, वो इमेज जो हो जाए फिट आ जाए डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रीसाइजिंग। क्रॉपिंग क्या होता है, आप लोग क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो पार्ट को इमेज के, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट को जो है आप लोग रिमूव कर देते हो। रीसाइजिंग द इमेज गेट साइजेज गेट चेंज बट व्हाइल क्रॉपिंग द इमेज गेट कट से, ठीक है। तो आप लोगों के जो रीसाइजिंग होते हैं उसमें एस्पेक्ट रेशियोज जो होते हैं आप लोगों के सेम रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5, राइट फैक्टर कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एन इमेज इन द डॉक्यूमेंट, कैसे जो आप लोग जो है पोजीशन को चेंज कर सकते हो इमेज की, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर जो है आप लोग कैसे जो है अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हम लोगों ने जो है पार्ट बी स्टार्ट कर दिया, पार्ट बी के अंदर जो है यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का जो चैप्टर 2 है वर्किंग विद इमेजेस हम लोगों ने जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये आप लोगों का जो है चैप्टर 2 का क्वेश्चन था। इसी तरह से चैप्टर 2 का जो है हम लोगों ने ये दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट फैक्टर अफेक्टिंग कंट्रोलिंग द
पोजीशन ऑफ एन इमेज, ठीक है, फैक्टर्स बताने जो कि कंट्रोल करता है पोजीशन इमेज के। अरेंजमेंट हो गया आपका, एंकरिंग हो गया, अलाइनमेंट हो गया, टेक्स्ट रैपिंग हो गया। कोई भी दो आप लोगों के जो है एग्जाम में आ सकते हैं। ज्यादातर जो है आप लोगों का चांसेस रहता है अरेंजमेंट आ जाता है आप लोगों का, ठीक है, अरेंजमेंट आ जाता है आप लोगों का, और टेक्स्ट रैपिंग आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एंकरिंग भी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आप लोग अलाइनमेंट को भी देख सकते हो, ठीक है। तो अरेंजमेंट, टेक्स्ट रैपिंग आप लोग जरूर से देख के जाना, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या है आप लोगों का, हाफ फील्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अरेंजमेंट क्या है आप लोगों का, ओवरलैप जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों का सपोज करो जो सर्कल है, ठीक है, ये मान लो आप लोगों का रेक्टेंगल के अंदर है, आप लोग चाहते हो, ठीक है, रेक्टेंगल ऊपर आ जाए, रेक्टेंगल ऊपर आ जाए और सर्कल जो है आप लोगों का नीचे को चले जाए, तो आप लोग किसकी मदद से कर सकते हो इसको, ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि अरेंजमेंट की मदद से कर सकते हो, ठीक है। अरेंजमेंट के अंदर जो है आप लोग जो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब एक के ऊपर जो एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप लोगों को क्या रखना है, ठीक है, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, अरेंजमेंट की मदद से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन, ये आप लोग पढ़ भी सकते हो, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एंकरिंग, डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी आपकी, ज्यादा डिटेल में नहीं आएगी। एंकरिंग क्या होता है, इसमें देखो मेन आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में भी आता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। एंकरिंग में क्या होता है आप लोगों का, रेफरेंस पॉइंट होता है इमेज का और ड्राइंग का, ठीक है। एंकरिंग अलाउ एन इमेज टू रिटेन इट्स पोजीशन टू अ पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर और फ्रेम, ठीक है। आप रेफरेंस जो बना लोगे, पैराग्राफ को आप लोग रेफरेंस बना सकते हो, ठीक है, आप लोग पेज को रेफरेंस बना सकते हो। तो रेफरेंस पॉइंट आप लोग डिसाइड करोगे, उसके हिसाब से जो होगी इमेज वहां पे चले जाएगी, ठीक है, कि पैराग्राफ के सेंटर में जाना है, पेज के सेंटर में जाना है, तो उस हिसाब से इमेज जो हो जाएगी आपकी एडजस्ट हो जाएगी। अलाइनमेंट क्या होता है आप लोगों का, अलाइनमेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इट अलाउ द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंकर। तो यानी कि दोनों के दोनों जो है आप लोगों के सेम है, ठीक है, मतलब रिलेटेड है, सेम तो नहीं है, रिलेटेड है। पहले एंकरिंग डिसाइड करोगे, फिर अलाइनमेंट करोगे, एंकर के हिसाब से क्या होगी आपकी अलाइनमेंट होगी। इट अलाउ द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंकर, ठीक है। एन इमेज कैन बी अलाइन्ड इन 6 डिफरेंट स्टाइल, 3 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल। तो अलाइनमेंट क्या होता है आप लोगों का, जिस हिसाब से आप लोगों ने एंकर किया होगा, मतलब पॉइंट्स को आप लोगों ने रेफरेंस पॉइंट बनाया होगा, उस हिसाब से जो होगी आपकी इमेज सेट हो जाएगी पेज में, ठीक है। आगे बात करें टेक्स्ट रैपिंग की। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, कोई भी टेक्स्ट जो हो ओवरलैप ना करे इमेज के साथ, तो हम लोग टेक्स्ट रैपिंग को यूज करते हैं, ठीक है। इट अलाउ द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। टेक्स्ट रैपिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूलबार, ठीक है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूलबार के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपके आते हैं रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट, रैप थ्रू, ठीक है, सारे टॉपिक आप लोगों के इसके अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अभी हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, हाउ इज द लिंकिंग ऑफ एन इमेज डिफरेंट फ्रॉम एन एम्बेडिंग, गिव अ सिचुएशन इन व्हिच यू वुड प्रेफर टू लिंक एन इमेज, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, अगर क्या हमें एक इमेज को बार बार यूज करना है तो हम लोग लिंकिंग को यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं लिंकिंग में, ठीक है, जो उसका रेफरेंस होता है, मतलब उसका एड्रेस होता है, उसको हम लोग जो है वहां पे डॉक्यूमेंट में जो आप लोगों का पेस्ट कर देते हैं एक तरह से, उसके हिसाब से फिर इमेज को लेता रहता है, ठीक है, इमेज को फिर एड्रेस से उठाता रहता है। तो आप लोगों का जो होता है, इसका फायदा भी क्या होता है लिंकिंग का, अगर जो है आप लोगों का इमेज चेंज हो गई तो आप लोगों का एड्रेस के हिसाब से वो नई वाली इमेज को ले लेगा। एम्बेडिंग में क्या होता है, अगर इमेज आप लोगों की चेंज हो गई, डिलीट हो गई, तो उस इमेज को फिर नहीं लेता है, खाली आप लोगों की इमेज में जो है डॉक्यूमेंट में दिखती है, ठीक है। एम्बेडिंग जो होता है मींस इंसर्टिंग द इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट इन द केस ऑफ द साइज फाइल साइज इंक्रीज, ठीक है। लिंकिंग का एक फायदा है, जो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है, मतलब सेम रहता है। बट यहाँ पे एम्बेडिंग में क्या होता है आप लोगों का डॉक्यूमेंट का साइज बार बार इंक्रीज होता रहता है, जितनी बार आप लोग जो है इमेज को एम्बेड करोगे। लिंकिंग जो है यूजफुल होता है टू इंसर्ट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम इमेज, मैंने बताया, ठीक है। आप लोगों को अगर एक ही कॉपी को, एक ही इमेज को बार बार यूज करना है तो लिंकिंग जो है आप लोगों का यूज होता है, ठीक है, फायदेमंद होता है, ताकि जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज ना हो, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग जो है मूव कर चुके हैं चैप्टर 3 के अंदर, एडवांस फीचर ऑफ राइटर यूनिट 1 का जो आप लोगों का है, ठीक है। पार्ट बी अभी चल रहा है, ठीक है। पार्ट बी ज्यादा मार्क्स खाता है, इसलिए हम लोग जो है पार्ट बी से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टेबल ऑफ कंटेंट, क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। इसके अंदर आपके 2 टॉपिक रहते हैं, ठीक है। एडवांस फीचर ऑफ राइटर के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट हो गया आप लोगों का, और टेम्पलेट हो गया, ठीक है। दोनों के ही क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, आप लोगों को पता है। सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी बुक अगर आपके पास है तो वहां पे क्या होता है, ठीक है, आप लोगों का चैप्टर का नाम लिखा रहता है, और फिर वो कौन से पेज पे है वो लिखा रहता है, पेज नंबर आपका लिखा रहता है। तो ये सब आप लोगों का किसके अंदर आता है, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। इट एक्ट एज अ मैप फॉर द यूजर, सेम ऐसा ही है आप लोगों का लिब्रे ऑफिस के अंदर भी, ये आप लोगों का मैप होता है यूजर के लिए। टेबल ऑफ कंटेंट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है। स्नैपशॉट होता है, आपको बताता है कौन सी चीज कहां पे अवेलेबल है। एडवांटेजेस क्या है टेबल ऑफ कंटेंट के, एडवांटेजेस क्या है आप लोगों के, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे।
ये आप लोगों की प्रोवाइड करता है लिस्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कंटेंट, कहाँ पे आप लोगों का लिस्ट बना देता है। इट हेल्प इन लोकेटिंग कंटेंट एंड फाइंडिंग द पेज नंबर ऑफ दैट कंटेंट, ठीक है, मैंने आपको बताया पेज नंबर बता देगा आपको, फिर आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय क्लिकिंग ऑन एनी टॉपिक इन द टेबल ऑफ कंटेंट वी कैन नेविगेट डायरेक्टली टू द सिलेक्टेड टॉपिक हाइपरलिंक, ठीक है, हाइपरलिंक होते हैं टॉपिक्स, आप लोग डायरेक्टली उस टॉपिक पे जंप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिफरेंशिएटेड इन टेबल ऑफ कंटेंट, कैसे हेडिंग और जो सब हेडिंग होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है। तो हेडिंग की अगर हम लोग बात करें, जो आप लोगों का हेडिंग होता है प्ले अ वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेबल में, टेबल ऑफ कंटेंट में। द करेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट विल बी जनरेटेड ओनली इफ द प्रॉपर पैराग्राफ स्टाइलिंग फॉर हेडिंग इज अप्लाइड टू द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप लोगों का जो है प्रॉपर जो है आप लोगों का टेबल ऑफ कंटेंट जो है आप लोगों का बनेगा तभी जब आप लोग जो है प्रॉपर हेडिंग दोगे। द हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ हेडिंग लेवल, ठीक है। तो हेडिंग के आपके लेवल्स होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, इस तरह के आपके लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों का मेन हेडिंग होगी उसको हेडिंग 1 से दोगे, फिर उसके बाद सब हेडिंग होगी वो हेडिंग, ठीक है, आप लोग 2 से दोगे, फिर आप लोग हेडिंग 3 जो है सब हेडिंग की भी जो हेडिंग होगी, सब हेडिंग के अंदर भी जो हेडिंग होगी उसको हेडिंग 3 से दोगे। इस तरह से आप लोगों का चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हाट आर टेम्पलेट, ठीक है। अभी आप लोगों का जो है यहाँ पे चैप्टर 3 चल रहा है, उसमें टेम्पलेट जो है आप लोगों का यहाँ पे आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है, एग्जाम में देख के जाना, ठीक है। वैसे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पलेट क्या होता है? मॉडल, ठीक है, एक तरह से आप लोग कह सकते हो टेम्पलेट क्या आप लोगों का एक मॉडल डॉक्यूमेंट है, मॉडल डॉक्यूमेंट होता है आपका क्या टेम्पलेट, जिसको कि आप लोग क्रिएट करते हो दूसरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर आता है आपका टेक्स्ट, ग्राफिक स्टाइल, ये सब चीज आती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो आपको बर्थडे कार्ड बनाना है, तो आप लोग क्या करोगे, इंटरनेट से बर्थडे कार्ड लोगे, उसमें क्या करोगे, एडिटिंग कर लोगे, अपना नाम चेंज कर दोगे, वेन्यू चेंज कर दोगे, टाइम चेंज कर दोगे, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर दोगे। तो आप लोगों ने क्या किया, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट लिया जो कि इंटरनेट पे पड़ा हुआ था, मॉडल डॉक्यूमेंट, उसकी मदद से आप लोगों ने अपने हिसाब से एक कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने मॉडल डॉक्यूमेंट ढूंढा था इंटरनेट से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। ये आप लोगों का इजी करता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन को, टाइम को सेव करता है, लोगो, ठीक है, आप लोगों का जो होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, लोगो क्रिएट करना, लोगो ऐड करना, हेडिंग, इमेजेस, ये सब आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इट मेक यूनिफॉर्मिटी इन स्टाइल, ठीक है, तो समानताएं लेके आता है स्टाइल के अंदर। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रिज्यूम, ये सब जगह पे क्या है आप लोगों का टेम्पलेट यूज होता है, ठीक है। रिपोर्ट्स वगैरह, रिज्यूमे वगैरह बनाने के लिए काम आता है। मैंने बताया बर्थडे कार्ड वगैरह भी आप लोग इसकी मदद से बना सकते हो, वेडिंग कार्ड भी बना सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पार्ट बी पे हम लोग जो है मूव कर चुके हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है। पार्ट बी आप लोगों का सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, ठीक है। पार्ट बी हम लोगों ने जो है अभी हम लोगों ने पार्ट बी ही किया था, पार्ट बी का जो है हम लोगों ने आपका यूनिट 1 किया था, अभी हम लोग जो है यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 के अंदर आप लोगों का चैप्टर 4 जो है हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम क्या है आप लोगों का, ठीक है, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल्स, ठीक है। यूनिट 2 हमारी स्टार्ट हो चुकी है, चैप्टर 4 हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट बी अभी आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। व्हाट आर कंसोलिडेटिंग डेटा, क्या होता है आपका कंसोलिडेटिंग डेटा, या फिर इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन। जब आप लोग क्या करते हो, समराइज करते हो डेटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट इनटू अ सिंगल वर्कशीट, ठीक है, मास्टर वर्कशीट दैट यू कैन इजीली अपडेट, ठीक है। सपोज करो आपके पास मल्टीपल वर्कशीट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल वर्कशीट्स हैं, उनकी मदद से आप लोग जो है एक नई वर्कशीट बनाते हो, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर वर्कशीट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर वर्कशीट। ये हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट से बनाते हैं ताकि इनकी प्रॉपर्टीज इस नई वर्कशीट के अंदर आ जाए, जो जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आप लोगों का कई बार एग्जाम में आता है, इसमें से पक्का आप लोगों का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा। डिफाइन, सब टोटल, सिनेरियो, गोल 6, सॉल्वर, ठीक है, ये 4 आप लोगों के पास है। इनमें से कोई भी आप लोगों के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सब टोटल क्या होता है, देखो पॉइंट, देखो आप पॉइंट टू पॉइंट, कितने पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन बनाए, ठीक है। आंसर देख लो, बेस्ट आंसर मिलेंगे आपको यूट्यूब के अंदर। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काफी सारे आईटी के कंटेंट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, और साइंस के आपको काफी सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं, सब टोटल क्या होता है। सब टोटल यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये एक तरह से मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि ऐड करता है डेटा को एरे में। इसके अलावा ऐड के अलावा सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सब आप लोगों का जो है यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और एक तरह से क्या होता है, ग्राफिकल इंटरफेस होता है। आगे बढ़ता है सिनेरियो। सिनेरियो क्या आप लोगों का एक टूल होता है जो कि टेस्ट करता है, ठीक है। सिनेरियो क्या होता है आप लोगों का, टूल होता है जो कि टेस्ट करता है व्हाट इफ क्वेश्चन को, ठीक है। ये आप लोगों का देखो 1 मार्क्स में भी आ सकता है। व्हाट इफ क्वेश्चन को कौन टेस्ट करता है, सिनेरियो करता है। ईच सिनेरियो इज गिवन अ यूनिक नेम एंड कैन बी चेंज्ड एंड प्रेजेंटेड इंडिपेंडेंटली। यूनिक नेम दिया जाता है और आप लोग जो है उसको चेंज भी कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। व्हेन यू प्रिंट द स्प्रेडशीट,
ओनली द कंटेंट ऑफ द करंटली एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड। ठीक है, तो आप लोगों का स्प्रेडशीट क्या होता है, जैसे कि कैल्क हो गया लिबर ऑफिस के अंदर, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। आगे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, व्हेन यू प्रिंट द स्प्रेडशीट ओनली द कंटेंट ऑफ द करंटली एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड। ठीक है, करंट जो है आप लोगों का सिनेरियो जो होगा प्रिंट होगा अगर आप लोग प्रिंट की कमांड दोगे। अ सिनेरियो इज एसेंशियली अ सेट ऑफ सेव्ड सेल वैल्यू दैट यू मे यूज इन योर कैलकुलेशन। ठीक है, आप लोग अपनी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, सेव्ड सेल होते हैं। यू कैन इजिली स्विच बिटवीन दिस सेट यूजिंग द नेविगेटर। नेविगेटर की मदद से जो आप लोग सेट जो है चेंज कर सकते हो। इसमें जो आप लोगों ने यहाँ पे जो है सिनेरियोज बनाए हैं उसमें जो है आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, बिटवीन द सेट यूजिंग द नेविगेटर। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो गोल सीक क्या होता है। गोल सीक क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे गोल सीक क्या होता है, रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग योर इनपुट वैल्यूज बेस्ड ऑन प्रीवियसली डिटरमाइंड आउटपुट वैल्यू। ठीक है, आप लोगों को आउटपुट क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे, गोल सीक पे जो है उस तरह से आप लोग इनपुट दोगे। जो आप लोगों का इससे पहले था सिनेरियो, उसमें क्या था, आप लोग इनपुट दोगे आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या होता था आप लोगों का जो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था सिनेरियो, यहाँ पे क्या होता था, एक फॉर्मूला होता था, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आउटपुट मिलता था। बट गोल सीक में क्या होता है आप लोगों का, गोल सीक में क्या होता है आप लोगों के पास फॉर्मूला तो होता ही है, आप लोग क्या करते हो, आउटपुट भी आपके पास होता है। आउटपुट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग इनपुट को डिसाइड करते हो। आउटपुट के हिसाब से आप लोग क्या करते हो, इनपुट वैल्यूज को डिसाइड करते हो। ठीक है, तो सपोज करो आप लोगों को 95% मार्क्स लाना है। ठीक है, आपको पता है आप लोगों के मैथ्स में जो है 90 मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में आप लोगों के 92 मार्क्स आएंगे। ठीक है, सपोज करो आपको पता है आपके हिंदी में 88 मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप लोगों के साइंस में 84 नंबर आएंगे। ठीक है, और आप लोगों के जो है एसएसटी में मान लो 85 नंबर आएंगे। कितने नंबर आपको आईटी में लाने होंगे ताकि आप लोगों की परसेंटेज कितनी आ जाए, 95 आ जाए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल सीक कहते हैं। हमारा गोल क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है, आप लोग एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्वर। ठीक है, सॉल्वर क्या होता है आप लोगों का, सॉल्वर क्या आप लोगों का, यहाँ पे देखो आप लोग, द सॉल्वर ऑप्शन इज द एसेंशियल ऑफ मोर एडवांस वर्जन ऑफ गोल सीक। गोल सीक का ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, द सॉल्वर ऑन द अदर हैंड डील विद द इक्वेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल अननोन वेरिएबल। वहां पे क्या होता है आप लोगों का, गोल सीक में एक अननोन वेरिएबल होता है, यहाँ पे आप लोगों के अननोन कितने होते हैं, मल्टीपल। ठीक है, जिसको हम लोग एक्स भी कहते हैं, मतलब नॉर्मली एक्स वैल्यूज जो होती है हमारी। ठीक है, इट इज मीन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल दैट यू स्पेसिफाई। ठीक है, सेट ऑफ रूल मतलब फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया सॉल्वर और तीनों चारों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। चारों का डिफरेंस क्या है देखो मैं आप जल्दी जल्दी बताता हूँ। ठीक है, सब टोटल आपका जो है ऐड वगैरह करता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। जो आप लोगों का सब टोटल होता है वो क्या करता है, ऐड करता है आपकी वैल्यूज को। फिर आप लोगों का जो सिनेरियो हो गया, सिनेरियो के अंदर क्या होता है आप लोगों का, आपका एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो आप लोग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों की आउटपुट वैल्यूज आती है। फिर आप लोगों का गोल सीक क्या हो गया आप लोगों का, गोल सीक में जो है आप लोगों को आउटपुट पता होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है इनपुट को डिसाइड करते हो। ठीक है, अननोन कितने होते हैं आपके, 1, अननोन वैल्यूज कितनी होती है, 1 होती है। और सॉल्वर में क्या होता है आप लोगों का, सेम करते हो, बट यहाँ पे अननोन वैल्यूज कितनी होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं सॉल्वर के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है हम लोगों ने कर रखी है स्टार्ट, चैप्टर 5 यूजिंग मैक्रो इन स्प्रेडशीट। ठीक है, चैप्टर 5 जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर 4 आप लोगों का यहाँ पे खत्म हो चुका है, पार्ट भी अभी चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज मैक्रो, क्वेश्चन है अगला आपका 12, व्हाट इज मैक्रो, और तो आपको 2 रियल लाइफ सिचुएशन बतानी जहां पे आप लोगों का मैक्रो यूज होता है। ठीक है, जब आप लोगों का सेम सेट ऑफ ऑपरेशन जो है आपको कंप्लीट करना होता है रिपीटेडली, तो हम लोग मैक्रो का यूज करते हैं। वो क्या क्या हो सकता है, आपके फॉर्मेटिंग हो सकता है, फॉर्मूला लगाना हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों की क्या होती है मैक्रो के अंदर, इसमें आप लोग जो है मैक्रो को यूज कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर पीस 2 है, सिमिलर पीस ऑफ डेटा मैक्रो कैन सेव टाइम। ठीक है, एक ही चीज को रिपीटेड चीजों को अगर आप लोगों को करना है तो मैक्रो को आप लोग यूज करते हो। ठीक है, इट कैन बी यूज टू नेम एंड ट्रैक अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, जो जो आप लोगों ने सीक्वेंस किए उसको आप लोग जो है ट्रैक कर सकते हो। 2 रियल लाइफ सिचुएशंस, अगर हम लोग बात करें टाइपिंग, स्कूल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर विद अ स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग। सपोज आपका एलओसी डेटा आजकल चल रहा है। ठीक है, सेम अगर हर एक स्टूडेंट का सेम एलओसी डेटा चढ़ाना है तो हम लोग किसकी मदद से कर सकते हैं, मैक्रो की मदद से। अप्लाई द सेम फॉर्मूला एट अ पर्टिकुलर सेल फॉर डिफरेंट शीट और इन अ वर्कबुक। सेम फॉर्मूला आपको, ठीक है, पर्टिकुलर सेल में लगाना है तो आप लोग किसकी मदद से कर सकते हो, मैक्रो की मदद से। तो सेम चीजों को यानी कि रिपीटेड चीजों को करने के काम आता है मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज हाउ इज लिब्रा ऑफिस मैक्रो लाइब्रेरी डिफरेंट फ्रॉम माय मैक्रो। ठीक है, आप लोगों का जो है लिब्रा ऑफिस की जो लाइब्रेरी होगी वो आप लोगों की क्या होगी, प्री बिल्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो लिब्रा ऑफिस मैक्रो लाइब्रेरी है। ठीक है,
वो क्या होगी आप लोगों की, इज प्रोवाइडेड बाय लिब्रे ऑफिस एंड कंटेन मॉड्यूल विद प्री रिकॉर्डेड मैक्रोस। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड मैक्रोस होते हैं जो लिब्रे ऑफिस की होगी। इट कैन नॉट बी चेंज। पॉइंट वाइज आंसर है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पॉइंट वाइज आंसर है। ठीक है, और माई मैक्रो के अंदर क्या होता है आप लोगों का, दैट वी राइट और ऐड टू लिब्रे ऑफिस। अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है अपनी लाइब्रेरी बनाते हैं, माई मैक्रो उसको हम लोग कहते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, आपने चाहा आप अपने हिसाब से कर लो, कोई दूसरा आया उसने अपने हिसाब से मैक्रो बना लिया। ठीक है, आगे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पार्ट बी चैप्टर 6 जो आप लोगों का लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा, इसको अब हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस बताना आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट जो है आप लोगों के हाइपरलिंक्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो होता है वो आप लोगों का स्टॉप करता है वर्क करना अगर टारगेट जो है आप लोगों का टारगेट मूव कर जाता है। हाइपरलिंक क्या होता है, जिसकी मदद से आप लोग जो है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो होता है हमारा, ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच करना है तो हाइपरलिंक की मदद से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक दो तरह के हाइपरलिंक होते हैं। तो एब्सोल्यूट हमारा जो होता है वो बंद कर देता है अगर हमारा टारगेट जो है मूव कर जाता है। ठीक है, सपोज करो ये आप लोगों का दो डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के कनेक्टेड, हाइपरलिंक में क्या होता है दो डॉक्यूमेंट कनेक्टेड होते हैं, तो आप लोगों का अगर एक डॉक्यूमेंट मूव कर जाएगा तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो होगा आपका मूव काम करना बंद कर जाएगा। रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होता है, विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द सोर्स एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। अगर एक दूसरे की पोजीशन को रिलेटिवली चेंज किया जाएगा तब जो है आप लोगों का तब जो है वो जो है आप लोगों का रिलेटिव हाइपरलिंक काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। यहाँ पे क्या है, अगर आप लोगों ने इफ द टारगेट इज मूव, अगर टारगेट को भी मूव कर दिया तभी भी जो है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक काम करना बंद कर जाता है। ठीक है, इफ यू हैव टू स्प्रेडशीट इन द सेम फोल्डर लिंक टू ईच अदर एंड यू मूव द एंटायर डॉक्यूमेंट टू अ न्यू लोकेशन, आर रिलेटिव हाइपरलिंक विल नॉट ब्रेक। ठीक है, क्योंकि एक ही फोल्डर के अंदर दोनों है। ठीक है, सपोज ये फोल्डर इसके अंदर दो डॉक्यूमेंट्स है आपके, ठीक है, और ये हाइपरलिंक जो है आप लोगों का रिलेटिव हाइपरलिंक से कनेक्टेड है, तो ये आप लोगों के काम करते रहेंगे। बट एब्सोल्यूट की अगर हम लोग बात करें तो वो आप लोगों का काम करना बंद कर जाएगा। बट इस हाइपरलिंक, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया वैसे हाइपरलिंक क्या होता है आप लोगों का। ठीक है, कैन यूज टू जंप डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करवाने के काम आता है। इट इज पॉसिबल टू जंप फ्रॉम अ शीट इन द सेम स्प्रेडशीट, डिफरेंट स्प्रेडशीट और वेबसाइट बाय क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। सपोज आप लोग जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो आप लोग जो है उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, वो भी एक हाइपरलिंक है। ठीक है, कौन कौन से होता है आपके, इंटरनेट में हो सकता है, मेल एंड न्यूज में हो सकता है, डॉक्यूमेंट में हो सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट में आप लोग जो है हाइपरलिंक की मदद से जा सकते हो। ठीक है, वेब एड्रेस को पॉइंट करता है इंटरनेट में HTTP की मदद से, मेल में आप लोगों को ईमेल मैसेजेस हो सकते हैं प्री एड्रेस्ड, ठीक है, रेसिडेंट्स हो सकते हैं, वहां पे आप लोग जा सकते हो। द हाइपरलिंक पॉइंट हुआ, ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो है आप लोगों का एक वर्कशीट से दूसरी में जा सकते हो, और न्यू डॉक्यूमेंट में द हाइपरलिंक क्रिएट अ न्यू वर्कशीट। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का चलता है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 25 क्वेश्चन हम लोग जो है इसमें कवर करने वाले हैं। आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। स्टेट एंड एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अ वेब पेज इनटू अ स्प्रेडशीट। ठीक है, वेब पेजेस जो होते हैं उनकी मदद से क्या कर सकते हो आप लोग, स्प्रेडशीट में डेटा को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो ये आप लोगों का वेब पेज है और आप लोगों की ये शीट है, ठीक है, आपकी पर्सनल शीट है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वेब पेज की मदद से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट मतलब उसको डेटा को लेके आ सकते हो वहां से। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इसका क्या फायदा होता है, ये पूछ रहे हैं इसमें क्या फायदा होता है इसका। ठीक है, एक्यूरेट डेटा आप लोगों का आएगा, कंसिस्टेंसी रहेगी डेटा में, और आप लोगों का टाइम सेव होगा। ठीक है, जो आप लोगों का डेटा होगा वो क्या होगा, आप लोगों का रिस्क ऑफ एरर्स जो होंगे आपके कम हो जाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट होने के चांस रहते हैं, मतलब एक्यूरेट ही होते हैं। एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द वेब पेज विल बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा मतलब आपको कोई भी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल सेव टाइम इफ यू आर एडिंग वन बाय वन डेटा इन द स्प्रेडशीट, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ कैन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द वेब पेज। ठीक है, तो आप लोगों का टाइम भी सेव करता है, एक साथ आप लोगों का डेटा उड़ जाता है सीधे वेब सर्वर से। अगला आप लोगों का पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के अंदर लास्ट चैप्टर, चैप्टर 7 शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट, यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चैप्टर 7 जो है आप लोगों का यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पार्ट बी का लास्ट चैप्टर, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। अगर आप लोगों के कोई और चैप्टर आ रहा है आप लोग कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊं अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो डिफाइन द टर्म, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, शेयरिंग स्प्रेडशीट, रिकॉर्ड चेंजेस, ये दोनों को आपको डिफाइन करना है। शेयरिंग स्प्रेडशीट क्या होता है, रिकॉर्ड चेंजेस क्या होता है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं आपके आईटी में। ठीक है, इस तरह के आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। शेयरिंग स्प्रेडशीट क्या होता है, ठीक है, जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, सपोज करो बहुत सारे यूजर हैं एक शीट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे यूजर हैं एक शीट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल यूजर जो है आप लोगों का एक शीट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सपोज करो आप लोगों की ये शीट है। ठीक है, सपोज करो ये आप लोगों की शीट है, इस पे क्या है, मल्टीपल यूजर
बहुत सारे यूजर जो है, मल्टीपल यूजर जो है एक शीट पे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, शेयरिंग स्प्रेडशीट से जो है ये आप लोगों का काफी ज्यादा आसान बनाता है। मल्टीपल यूजर को आप लोग शेयर कर सकते हो स्प्रेडशीट को। इट अलाउ मल्टीपल यूजर टू ओपन एंड एडिट द सेम फाइल एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर उसको कर सकते हैं। ये काम आता है जब ऑफिस में जो है ना बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे काम आता है। ठीक है, ये आप लोगों का जो है लिब्रा ऑफिस में ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। शेयरिंग स्प्रेडशीट हम लोगों ने देख लिया। अब है रिकॉर्ड चेंजेस। ठीक है, रिकॉर्ड चेंजेस को देख लेते हैं। रिकॉर्ड चेंजेस फीचर अलाउ यू टू नो अ हिस्ट्री ऑफ चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अदर यूजर। ठीक है, ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट था, मल्टीपल यूजर हैं, जिसकी मर्जी जो कर रही है वो चेंज करते रहे, बट आप लोग जो है रिकॉर्ड चेंजेस की मदद से आपको पता चल जाएगा, सपोज ए यूजर ने क्या चेंज किया, बी को पता चल जाएगा और सी को पता चल जाएगा, ताकि जो है प्रोजेक्ट में इजी रहे, बार बार पूछना ना पड़े। तो ये आप लोगों का लिब्रा ऑफिस भी फीचर देता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मर्जिंग एंड कंपेयरिंग स्प्रेडशीट। ठीक है, मर्जिंग क्या होता है और कंपेयरिंग क्या होता है स्प्रेडशीट को, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों का मर्जिंग स्प्रेडशीट क्या होता है, व्हेन मल्टीपल रिव्यूअर्स, ठीक है, आप लोगों की क्या होते हैं मल्टीपल वर्कशीट्स होंगी, उसको आप लोग क्या करोगे, मर्ज करोगे और एक नई वर्कशीट बनाओगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्जिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है मैं आपको बता दिया मैंने आपको, कैल्क होता है लिब्रा ऑफिस के अंदर, ठीक है, और एक्सेल के अंदर जो होता है आपका, ठीक है, एमएस एक्सेल होता है किसके अंदर, एमएस ऑफिस के अंदर। एमएस ऑफिस के अंदर क्या होता है आप लोगों का, एमएस एक्सेल क्या होता है, आप लोगों का स्प्रेडशीट का एग्जांपल है। वहां पे क्या होता है, आपके सेल्स होते हैं, रो कॉलम्स होती है, उसको हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह आप लोग यहाँ पे लगाते हो स्प्रेडशीट में, ये सब आप लोगों का जो है स्प्रेडशीट के अंदर आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मर्जिंग एंड कंपेयरिंग स्प्रेडशीट, इन दोनों के बीच में बताना है। ठीक है, मल्टीपल रिव्यूअर्स होंगे, रिटर्न करेंगे एडिटेड कॉपीज ऑफ अ स्प्रेडशीट। इन दिस केस इट मे बी फास्टर टू रिव्यू ऑल ऑफ द चेंजेस एट वंस रादर देन वन एट अ टाइम। फॉर दिस पर्पस वी कैन मर्ज डॉक्यूमेंट इन कैल्क, मर्ज डेटा बेस्ड ऑन कॉमन एलिमेंट। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, सपोज करो, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे आपकी मल्टीपल यूजर जो है अलग अलग शीट पे काम कर रहे हैं। आप लोग क्या करोगे, अलग अलग शीट से क्या करोगे, एक नई शीट बनाओगे, किसकी मदद से, मर्जिंग स्प्रेडशीट की मदद से। इस पे सपोज करो ए यूजर ने कुछ चेंज किया, बी यूजर ने इस शीट पे चेंज किया, सी यूजर ने इस शीट पे चेंज किया, तो आप लोग चाहते हो एक न्यू शीट बनाई जाए जिसमें कि आप लोगों के सारे चेंजेस सेव हो जाए। तो आप लोग किसकी मदद से करोगे, मर्जिंग स्प्रेडशीट की मदद से। आगे बढ़ते हैं, आप लोग आगे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कंपेयरिंग स्प्रेडशीट। Sometime reviewer may not record the changes that they make in calc, can find the changes by comparing document। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कैल्क में फाइंड कर सकते हो चेंजेस को कंपेयर करके डॉक्यूमेंट में। ये आप लोगों का मर्ज नहीं करता है डेटा को, ये केवल हाईलाइट करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल आपकी वर्कशीट्स होती हैं, उसमें आप लोग एक नई वर्कशीट जो है आप लोग नहीं क्रिएट करते हो। यहाँ पे केवल आप लोगों के जो चेंजेस होते हैं हाईलाइट हो जाते हैं, डिफरेंट यूजर जब जो है वर्कशीट को जो है उस पर एडिट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों की मर्जिंग में आपको समझ में आ गया, मर्जिंग में क्या होगा, अलग अलग जो आपके यूजर्स होंगे, वो जो आपकी स्प्रेडशीट्स होंगे उसमें जो चेंजेस करेंगे वो आपको दिख जाएगा और आप लोग उसको मर्ज करके एक नई वर्कशीट बना सकते हो। कंपेयरिंग स्प्रेडशीट में जो है आप लोगों के अलग अलग यूजर जो है अलग अलग शीट्स पे जो चेंजेस कर रहे हैं वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों के पास अगर यहाँ पे देखो मेन क्या, अगर आपके पास रिकॉर्डर नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, रिकॉर्डर नहीं होता आपके पास किसमें, कंपेयरिंग स्प्रेडशीट में, तब भी आप लोग चेंजेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो आप लोगों का पार्ट ए स्टार्ट हो चुका है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, ये थोड़ा कम मार्क्स का आता है। यूनिट 1 यहाँ पे हम लोग जो है देख रहे हैं, पहले यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद दी समवन हु इज नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड व्यू, इट मींस देयर इज एन, ठीक है, अगर कोई जो है बात नहीं करना चाहता, एक्सप्रेस नहीं करना चाहता अपनी फीलिंग को, एक तो होता है कि नहीं कर पा रहा है, एक करना ही नहीं चाहता है, तो ये क्या होता है आपका कल्चरल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। ये आता है आपका इंटरपर्सनल बैरियर के अंदर। ठीक है, मतलब वो खुद से नहीं चाहता है, ठीक है, कम्युनिकेट करना, तो ये आता है आपका इंटरपर्सनल बैरियर के अंदर। अगला है आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो होती है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल बिजनेस में। एक्सप्लेन एनी टू एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आपको दो एलिमेंट को बताना है, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। सेंडर हो गया आप लोगों का, मैसेज हो गया आप लोगों का, चैनल हो गया आपका, रिसीवर हो गया आप लोगों का, ठीक है, फीडबैक आप लोगों का हो गया। ये सब आप लोगों का किसके अंदर आता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है। तो वेरियस एलिमेंट्स पूछे थे, तो ये आप लोग सेंडर जो होता है जो कि मैसेज को स्टार्ट करता है, मैसेज जो आप लोग भेजते हो, कन्वे करते हो, चैनल, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग भेजते हो। सपोज मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, आप लोगों को ये पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, तो व्हाट्सएप एक चैनल हो गया, ठीक है, और माध्यम हो गया एक तरह से, और यूट्यूब एक तरह से एक माध्यम हो गया, चैनल हो गया। रिसीवर क्या होता है, जो कि कंज्यूम करता है, जैसे कि आप लोग ये सारे जो लेक्चर है इसको कंज्यूम कर रहे हो, तो ये एक रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर, आप लोग कमेंट करोगे तो वो फीडबैक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, आप, ठीक है, 2 C's, 2 C को आपको
एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोगों का, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आपको काफी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, काफी सारे क्या आपको, आप लोग कहोगे 99% या हम लोग कहेंगे 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हाफ ईयरली एग्जाम में। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनसे भी मिस ना हो इस तरह का वीडियो। तो ठीक है, 2 7 C's बताने थे हम लोगों ने, यहाँ पे 7 C's के सारे ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर होता है, ठीक है, कंसाइज होता है, कंक्रीट होता है, ठीक है, कोई भी दो आप लोग याद कर सकते हो जो कि आपको याद करने में आसानी हो रही होगी। करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टेस। ठीक है, नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये 7 C's हैं आपके, जो कि आप लोगों की इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाते हैं। ठीक है, विच आर एप्लीकेबल फॉर बोथ रिटन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन, दोनों जगह आपका काम होता है, रिटन में भी और ओरल में भी। ठीक है, ऑलवेज सेज क्लियर, क्लियर आपका यूज होना चाहिए, हमेशा आपको क्लियर बोलना चाहिए। अगर क्लियर नहीं बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से, या आप लोग दूसरे को समझा रहे हो तो उसको समझ में नहीं आएगा। दूसरा आपका कंसाइज, पहला क्लियर था, कंसाइज, कंक्रीट, आप लोग कोई भी दो याद कर लो। ऑलवेज यूज सिंपल लैंग्वेज एंड से ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, कंसाइज में मतलब उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरत है। कंक्रीट, ऑलवेज यूज प्रॉपर वर्ड एंड फ्रेजेस इन द सेंटेंस। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली वर्ड यूज करने चाहिए, ऐसे नहीं कि बात वहां की हो रही है कहीं और की आप लोग बात कर रहे हो। ठीक है, अलग फ्रेजेस को यूज कर रहे हो। ये सब आप लोगों का क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है अगर आप लोग इनको यूज कर लेते हो। ठीक है, आप लोगों का अगला है करेक्ट होना चाहिए, ऑलवेज यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर इन द सेंटेंस, ये खासकर रिटर्न में यूज होता है आप लोगों का। कोहेरेंट, या जो आप लोगों के वर्ड होने चाहिए वो रिलेटेड होने चाहिए और सेंस बनाने चाहिए। कंप्लीट, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने अधूरी मैसेज, अधूरी बात बताई। और कर्टियस आप लोगों का जो हो गया, बी हॉनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली विद अदर्स, ऐसा नहीं कि आप लोग दूसरे को चीट करने के लिए जो है कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं हाउ कैन अ कल्चरल डिफरेंस बी अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे जो है कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं वो बैरियर होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो कल्चरल क्या हो सकता है आपका, वैल्यूज के हिसाब से होता है, बिलीफ के हिसाब से हो सकता है, ट्रेडिशन और सोशल नॉर्म्स के हिसाब से। हम लोग क्या एक धारणा बना लेते हैं सपोज किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में कि वहां के लोग इस तरह के होंगे, किसी पर्टिकुलर गांव के बारे में, विलेज के बारे में, सिटी के बारे में। ठीक है, तो पीपल समटाइम मेक स्टेरियोटाइपिकल एजम्पशन। ठीक है, हम लोग जो है एक तरह से छवि बना लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक तरह से छवि बना लेते हैं कि उस तरह का एक परसेप्शन बना लेते हैं कि उस तरह के लोग वहां पे रहते होंगे, उस तरह का उनका कल्चर है, उस तरह का उनका बिहेवियर होगा। ये क्या हमारा, ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस को क्रिएट करता है। तो ये हमारा एक तरह से हम लोग कहेंगे ये हमारे लिए ऑब्स्टेकल होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक गलत हैबिट है जो हम लोग अपना परसेप्शन बना लेते हैं बिना मिले हुए किसी पर्सन से। ठीक है, उसके कल्चर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ए के अंदर जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को हम लोग जो है देख रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 आप लोगों के यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों का। ठीक है, डैश इज द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल, फील हैप्पी एंड इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको बताना है ड्राइविंग फोर्सेस जो कि पुश करता है हमको अचीव करने में, गोल को, हैप्पी रहने में और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में। तो पहला ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो इसका आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि पुश करता है अचीव करने में हमारे गोल को और इंप्रूव करता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज द, इसका आंसर आपको खुद देना है। ठीक है, डैश इज द एबिलिटी, आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है इसका आंसर। डैश इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एज वेल एज द इमोशन ऑफ अदर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद से बताना है कमेंट सेक्शन में। एबिलिटी आइडेंटिफाई करता है, मैनेज हमारे इमोशंस को मैनेज करने में काम आता है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल बैरियर। ऑप्शन ए सेल्फ अवेयरनेस, बी इमोशनल इंटेलिजेंस, सी स्ट्रेस मैनेजमेंट, डी इमोशनल बैरियर। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काफी सारा कंटेंट आने वाला है आईटी कोड 402 का। अगर आपका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। लास्ट ईयर के स्टूडेंट से भी आप लोग पूछ लेना किस तरह के वीडियोस हम लोगों ने दिए थे। ठीक है, एग्जैक्टली स्टूडेंट को लगा था कि पेपर हम लोगों ने जो है लीक कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग क्या करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा देते हैं, जो कि आप लोगों के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग आपको करवा देते हैं। ठीक है, ब्रीफली डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस को, टाइम मैनेजमेंट का, ताकि आप लोगों का जो आप लोग सक्सेस को अचीव कर सको लाइफ में। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ स्किल में। ठीक है, मोस्ट ऑफ योर टाइम विदाउट अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा तो हमारी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। देखो, अगर आप लोग जो भी आप लोगों का टाइम पे आप लोग काम को कर ले तो आप लोग स्ट्रेस नहीं लोगे फिर उससे। ठीक है,
आपको पता है टॉपर हो चाहे स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट पे टाइम जो होता है बराबर होता है, ठीक है। घड़ी जो है बराबर चलती है सभी के लिए, बट कुछ स्टूडेंट टॉप कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, जो आज करना है वो आज ही करना है, ठीक है। वो खेलते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, हर चीज के लिए टाइम, हॉबीज पे भी काम करते हैं। तो ये एक हमारा टाइम मैनेजमेंट का पार्ट होता है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने की। इट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स, मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस एंड इंप्रूव योर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। मैंने बताया, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप लोग हर चीज करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। चाहे वो आप लोग के इंटरेस्ट हो, चाहे आप लोगों के फिजिकल हेल्थ हो, ठीक है, सब चीजें आप लोग करोगे, अपनी हॉबी पे भी टाइम दे पाओगे। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? ठीक है, नाम से पता चल रहा है, टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? जिससे मदद से हम लोग जो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगा पाते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके सेल्फ अवेयरनेस के? ये हेल्प करता है हमारी वीकनेस को कन्वर्ट करने में स्ट्रेंथ में। जो आप लोगों की वीकनेस होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रेंथ में, ठीक है। इट हेल्प इन कन्वर्टिंग अवर स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट, ठीक है। आप लोगों की जो स्ट्रेंथ होगी उसमें वीकनेस को तो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेगा, और जो स्ट्रेंथ होगा उसको टैलेंट में कन्वर्ट कर देगा, कोई एक्सेप्शनल टैलेंट बना देगा आपके अंदर। इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस ये होता है, आपको खुद से पता रहेगा कि आपको क्या करना है, इधर उधर आपको नहीं पूछना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको कराया 26, मतलब एक क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट के लिए दिया है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का। बाकी जो है 25 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है इस वीडियो में कवर किया। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, कितने क्वेश्चन आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में आए जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।